हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में आपके जीएमबी अकाउंट पर एडिट प्रोफाइल में जितने भी ऑप्शंस थे उन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है और क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम रिव्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में एडिट प्रोफाइल के सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया था। इस लेक्चर में हम रीड रिव्यू वाले ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो अभी तक हमारा अकाउंट ना तो पूरी तरीके से कस्टमाइज हुआ है और ना ही अभी तक कोई कस्टमर हमारे इस जीएमबी अकाउंट पर विजिट कर कर गया है। तो इसलिए अभी तक हमें कोई रिव्यूज भी नहीं मिले हैं। लेकिन जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आपका जीएमबी अकाउंट काफी समय पहले से बना हुआ है और अगर कोई रिव्यूज आए हैं तो आपको वो सभी रिव्यूज यहाँ पर शो करेंगे, जहां पर आप देख पाएंगे कि आपके अकाउंट पर आपको कितने रिव्यूज मिले हैं, कितनों के आपने रिस्पॉन्स किए हैं और वो कौन से रिव्यूज है जिनका रिप्लाई देना अभी तक बाकी है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होंगी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात जानना भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि गूगल पर दिए गए कस्टमर्स के रिव्यू केवल फीडबैक नहीं होते। ये आपके व्यवसाय की साख का सार्वजनिक प्रमाण भी होते हैं। जहां आप अपने जीएमबी अकाउंट में अपनी डिटेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, कुछ उसी तरह से आपको अपने रिव्यूज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि आप अपने रिव्यूज को कैसे रिप्लाई दे सकते हैं। हाउ टू रिप्लाई टू रिव्यूज। ऑलवेज रिप्लाई टू एवरी रिव्यू, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट शोज दैट यू केयर अबाउट योर कस्टमर। यानी कि आपको हर एक रिव्यू का रिप्लाई जरूर देना चाहिए, चाहे आपका रिव्यू नेगेटिव आया हो या फिर पॉजिटिव। ये दिखाता है कि आप सच में अपने कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं। इसलिए चाहे आपके अकाउंट पर पॉजिटिव रिव्यू आया हो या फिर नेगेटिव रिव्यू आया हो, इसलिए चाहे आपके अकाउंट पर पॉजिटिव रिव्यू आया हो या फिर नेगेटिव, आपको सभी रिव्यूज के रिप्लाई जरूर देने चाहिए। इसके भी कुछ खास तरीके होते हैं। अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू आया है तो इसका रिप्लाई आप कुछ इस तरह दे सकते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड फीडबैक। वी आर सो हैप्पी यू हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वहीं अगर आपका रिव्यू नेगेटिव रिव्यू है तो आप उसको ना केवल अभद्र भाषा में बल्कि कुछ सलीके से और सिंपल वे में अपने नेगेटिव रिव्यू का भी एक सिंपल रिप्लाई देख सकते हैं। जैसे, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू, वी वैल्यू योर इनपुट एंड विल लुक इनटू दिस इमीडिएटली। यानी कि यहाँ आप अपने नेगेटिव रिव्यू को भी अपने एक स्मार्ट मूव से उसको पॉजिटिव बदल सकते हैं। इससे ना केवल आपका पुराना कस्टमर जिसको कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो उसको पता चल जाएगा कि आप जल्दी से जल्द उसके रिव्यू पर काम करेंगे, तो वहीं आने वाले कस्टमर्स को भी ये दिखेगा कि आप अपने कस्टमर्स के बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं। इसलिए आपको गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, अपने रिव्यूज को काफी सोच समझ कर रिप्लाई देना चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिव्यू मैनेजमेंट। यानी कि आप अपने रिव्यूज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके भी कुछ तरीके हैं। पहला है रिप्लाई क्विकली। यानी कि आप आने वाले रिव्यूज का जल्द से जल्द रिप्लाई दें। आप अपने रिप्लाई को 24 या फिर 48 घंटे के अंदर दे सकते हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो। नेक्स्ट है स्टे पोलाइट एंड ग्रेटफुल। चाहे आने वाले रिव्यूज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, दोनों वक्त आपको पोलाइट रहना चाहिए। आपको ना तो गुस्से से काम लेना चाहिए और ना ही अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। ये केवल आपके बिजनेस को ही नुकसान पहुंचाएगा। अगला है स्टे पैसिफिक। अगर आपके पास कोई ऐसा रिव्यू आया है जिसको आपको रिप्लाई जरूर करना चाहिए, तो ऐसे में आपको उसका नाम या फिर जो भी यूजर नेम आपको नजर आता है उसको मेंशन जरूर करना चाहिए। इससे कस्टमर्स के बीच में एक ट्रस्ट बढ़ता है और उनको पता लगता है कि आप एक जैसे रिप्लाई सभी को नहीं देते।
नेक्स्ट है अवॉइड कॉपी पेस्ट। ये वही सेम है कि आपको हर रिव्यूज को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि आप जो भी रिप्लाई देते हैं जितना हो सके आप सभी को पर्सनली रिप्लाई दें। एक जैसे रिप्लाई सभी रिव्यूज को ना दें, ये आपके अकाउंट पर एक बैड इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इनकरेज रिव्यूज। अच्छे ग्राहकों से रिव्यूज मांगे। अगर आपके पास कोई ग्राहक आया है और वह आपसे खुश होकर गया है तो उससे बोले कि वह जरूर आपके बिजनेस को रिव्यू करे और अच्छे अच्छे रिव्यूज दे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रिव्यूज ऑन योर जीएमबी प्रोफाइल। आखिर आपकी जीएमबी प्रोफाइल पर रिव्यूज के क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। पहला है बिल्ड्स ट्रस्ट। ये तो सीधा है कि जैसे जैसे रिव्यूज आपको अपने अकाउंट पर मिलेंगे उस तरह का ट्रस्ट कस्टमर्स को मिलेगा। अगर रिव्यूज नेगेटिव है तो फिर आने वाले नए कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसी सर्विस दी है जिससे कस्टमर्स काफी ज्यादा खुश हैं तो वो आपको पॉजिटिव रिव्यूज देंगे और इससे आने वाले नए कस्टमर्स का भी ट्रस्ट बढ़ेगा और पुराने कस्टमर्स भी आपसे खुश रहेंगे। अगला है इम्प्रोवाइज लोकल एसईओ। रिव्यूज से आपके अकाउंट का एसईओ भी बढ़ता है। अगर आपके अकाउंट पर ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज आते हैं और अगर ज्यादातर रिव्यूज अच्छे होते हैं तो इससे आपके बिजनेस का एसईओ बढ़ता है और आपकी रैंकिंग बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फीडबैक। आप अपने रिव्यूज के जरिए अपनी सेवाओं में सुधार कर सकते हैं। अगर रिव्यूज नेगेटिव आए हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी सर्विस में क्या कमी है और आप आने वाले समय में उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है बूस्ट एंगेजमेंट। रिव्यूज के चलते आप बातचीत से अपने कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और आपकी प्रोफाइल भी इससे एक्टिव रहती है जिसके जरिए आपके अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ती है। नेक्स्ट है एक्ट एज सोशल प्रूफ। ग्राहकों द्वारा दिए गए रिव्यूज आपके लिए विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट का काम कर सकते हैं और ये आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में रिव्यूज आना ना केवल आपके बिजनेस के लिए बल्कि नए कस्टमर्स की नजरों में भी काफी ज्यादा जरूरी है। और लास्ट है अट्रैक्ट्स मोर लीड्स। अच्छे रिव्यूज का मतलब है ज्यादा कॉल्स यानी कि ज्यादा विजिट्स और ज्यादा विजिट्स यानी कि ज्यादा ऑर्डर्स। तो यानी कि आप जिस तरह के रिव्यूज पाएंगे उस तरह की लीड्स आपको मिलेंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप पॉजिटिव रिव्यूज चाहते हैं तो आप अच्छी सर्विस दें। तो दोस्तों ऐसे में आपके लिए समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि रिव्यूज को मैनेज करना सिर्फ जवाब देना नहीं है। ये एक तरीका है ग्राहकों से जुड़ने का, भरोसा बढ़ाने का और अपने बिजनेस को गूगल पर मजबूत करने का। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज के रिप्लाई कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिव्यू ऐसा आया है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, या तो वो रिव्यू अभद्र भाषा में हो सकता है या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो सकता, तो ऐसे में आप उस इनएप्रोप्रिएट रिव्यूज का क्या कर सकते हैं, चलिए आप इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा रिव्यू आया है जिसके लिए आपको रिपोर्ट करनी हो, दोस्तों वो कौन से रिव्यूज होते हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना चाहिए, तो उनमें पहला है फेक और स्पैम रिव्यूज। अगर रिव्यू देने वाला असली ग्राहक नहीं है तो आप ऐसे रिव्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है ऑफेंसिव और अब्यूजिव लैंग्वेज, यानी कि ऐसा रिव्यू जिसमें गलत भाषा या गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया हो, तो आप ऐसे रिव्यू को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल अटैक्स। अगर आपके किसी स्टाफ या किसी व्यक्ति को टारगेट कर कर रिव्यू लिखा गया हो तो आप ऐसे रिव्यू को भी रिपोर्ट कर कर हटा सकते हैं। नेक्स्ट है रॉन्ग बिजनेस। अगर आपका रिव्यू आपके बिजनेस या फिर आपकी सर्विस से अगर उस रिव्यू का आपके बिजनेस या आपकी सर्विस से लेना देना नहीं है तो आप ऐसे रिव्यू की भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
और लास्ट है कॉम्पिटिटर मैनिपुलेशन, यानी कि ऐसा रिव्यू जो कि आपके कॉम्पिटिटर ने जानबूझकर नेगेटिव रिव्यू दिया हो, तो आप ऐसे रिव्यूज को भी रिपोर्ट कर हटवा सकते हैं। अगर आपको किसी रिव्यू को रिपोर्ट करना हो तो सिंपली आप उस रिव्यू के साइड में जो 3 डॉट्स होते हैं उन पर क्लिक करके रिपोर्ट के बटन पर क्लिक कर उस रिव्यू को हटवा सकते हैं। कुछ ही समय में जब गूगल उस रिव्यू को एनालाइज कर लेगा तब वो रिव्यू खुद ही वहां से गायब हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ऐसे रिव्यूज भी होते हैं जो गलत होते हैं और जिनकी आपने रिपोर्ट भी की होती है, लेकिन फिर भी गूगल उन्हें नहीं रिमूव कर पाता। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? व्हाट टू रिप्लाई इफ द रिव्यू इज फॉल्स बट गूगल डजंट रिमूव इट? तो आप ऐसे में उस रिव्यू के नीचे रिप्लाई दे सकते हैं। रिप्लाई कुछ इस तरह का: वी बिलीव दिस रिव्यू मे हैव बीन posted in error or by someone who is not our customer. We request Google to review it. For genuine customer experiences, please see our other reviews. आपके इस रिप्लाई के जरिए आप ये सही तरीके से कस्टमर्स को समझा पाएंगे कि ये रिव्यू आपकी गलती की वजह से नहीं लिखा गया, ये कोई टेक्निकल ग्लिच, कोई फेक रिव्यू हो सकता है, और इस तरह से आप अपनी इस समस्या को सुलझा पाएंगे और वो भी बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह अपने जीएमबी अकाउंट पर रिव्यूज को मैनेज कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे इस कोर्स के साथ बने रहे।